हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स की बात में। तो दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 22 तारीख से चालू होने वाली है और उसमें पर्थ में पहला टेस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलने वाली है। और पर्थ की कंडीशन हम सब जानते हैं कि किस तरह के ऑस्ट्रेलिया के पिचेस रहते हैं, वहाँ पे कितनी बाउंस मिलती है और बॉलर्स को, फास्ट बॉलर को कितनी मदद मिलती है। ये हम सब देखते हुए आए हैं ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड इसी तरह से बने हुए रहते हैं कि वहाँ पर फास्ट बॉलर को एक अच्छी बाउंस मिले और अच्छी तरीके से वहाँ पर अगर लाई लेंथ से बॉलिंग की जाए तो शानदार वहाँ पर बॉलर्स के लिए पिच होती है। तो देखने वाली बात रहेगी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो 22 तारीख से चालू होने वाली है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो पहला टेस्ट खेलने जाने वाला है पर्थ के अंदर, वो किस तरह से हम देख रहे हैं। क्योंकि रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है और रोहित शर्मा के घर पे बेबी बॉय हुआ है, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरीके से वो फर्स्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि वो सेकंड टेस्ट में अवेलेबल हो, लेकिन फर्स्ट टेस्ट में वो अवेलेबल नहीं है। तो उनकी बजाय वहां पर हमें बुमराह कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बुमराह काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, हम ये सब जानते हैं और बुमराह के ऊपर सारी निगाहें हैं, क्योंकि बुमराह ही एक ऐसे बॉलर है जो ऑस्ट्रेलिया को परेशानी में डाल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुमराह कितने बड़े बॉलर है। तो बुमराह को वहाँ पर एक अच्छी कैप्टनसी और एक अच्छे बॉलर का रूप निभाना होगा। और जिस तरीके से धीरे धीरे टीम इंडिया की जो परेशानी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि केएल राहुल भी चोटिल हो चुके थे प्रैक्टिस सेशन के दौरान, लेकिन एक अच्छी खबर है कि वो वापस रिकवर हो चुके हैं। और बात की जाए तो कोहली की भी खबर आई थी और सरफराज की भी खबर निकल कर आई थी कि इन्हें भी वहाँ पर चोट लगी प्रैक्टिस सेशन के दौरान, लेकिन वो भी एक अच्छी स्थिति में है और उनको कोई परेशानी नहीं है। तो इंडिया के लिए अच्छी खबर है कि विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज जैसे खिलाड़ी एक अच्छी वापस रिकवरी कर रहे हैं और अगर उनको हल्की फुल्की चोट भी लगी है तो वो रिकवर कर चुके हैं उससे। तो ये देखने की बात रहेगी कि किंग कोहली का फॉर्म वहाँ पर क्या रहता है और किस तरीके से वो अब ऑस्ट्रेलिया के सामने जो फर्स्ट टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा वहाँ पर किस तरीके की बैटिंग करते हैं। हालांकि वो उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो उनके स्ट्रेट है वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी खतरनाक है। जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करते हुए आए हैं और पूरी ऑस्ट्रेलिया ये जानती है कि अगर कोहली वहाँ पर चल गए तो कोहली का जो रूप है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और एक और भारत के सामने समस्या निकल कर आई है कि गिल भी अब इंजर्ड हो चुके थे, तो उनको अंगूठे में चोट लग गई, तो वहां पर शायद उनको फ्रैक्चर हुआ, उस वजह से वो फर्स्ट टेस्ट नहीं खेल पाएंगे पर्थ का और शायद वो सेकंड टेस्ट में अवेलेबल हो। तो अब इंडिया की मुसीबत बढ़ चुकी है कि वहां पर कौन वहां पर गिल की जगह लेगा और कौन वहां पर गिल की जगह पर खिलाया जाएगा। तो अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की एक तरीके से, तो हो सकता है कि केएल राहुल हमें ओपनिंग करते हुए नजर आए, क्योंकि केएल राहुल का ओपनिंग स्पॉट वहां पर बनता है। यशस्वी जायसवाल हमें उनके साथ नजर आ सकते हैं। और एक बात यह भी है कि अभिमन्यु ईश्वरन भी वहां पर हमें नजर आ सकते हैं ओपनिंग करते हुए, अगर उनका डेब्यू कराया गया तो। वरना केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल लगता है कि वहां पर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। और जो फर्स्ट पोजीशन रहेगी उसमें देखने की बात रहेगी कि ऋतुराज गायकवाड़ भी वहां पर टीम के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पादिकल की भी बात निकल कर आ रही है, देवदत्त पादिकल की वहां पर कि वो वहां पर खेल सकते हैं। और अगर बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन और देवदत्त पादिकल, इन सबका निकलकर सामने आ रहा है कि इनका भी टीम में आने का मौका मिल सकता है। तो देखना पड़ेगा कि वहां पर टीम में आने का किसको मौका मिलता है, या ध्रुव जुरेल भी एक हो सकता है कि ध्रुव जुरेल को हम फर्स्ट डाउन वहां पर करा सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इनमें से देखना रहेगा कि वहां पर कौन फर्स्ट पोजीशन में खेलना चाहेगा। इसके अलावा चौथे नंबर की बात करें तो विराट कोहली वहां पर पूरी तरह से सेट है, उसके अलावा पंत है उनके बाद। और अगर वहां पर बात की जाए कि साई सुदर्शन, ऋतुराज या पादिकल में से किसी को फर्स्ट डाउन खिला दिया तो वहां पर हो सकता है कि 5वें नंबर पर ध्रुव जुरेल या सरफराज का नंबर आ सकता है, इनमें से कोई एक वहां पर रह सकता है। और बात की जाए तो इसके बाद जडेजा है, सिराज, बुमराह, आकाशदीप देखना पड़ेगा कि आकाशदीप को टीम में शामिल किया जाता है नहीं किया जाता है। इनके अलावा किसी और को, हर्षित राणा भी वहां पर है रिजर्व टीम में, तो उनको क्या मौका मिल सकता है, देखने वाली बात रही। क्योंकि अभी इंडिया की टीम में जो है वो काफी उथल पुथल मची हुई है कि किस तरीके से वहां पर इंडिया प्लेइंग 11 खिलाता है और क्या टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो वहां पर रहेगी। और हो सकता है कि शमी की भी वापसी हो सकती है, क्योंकि शमी ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में काफी शानदार प्रदर्शन किया है, काफी वहां पर ओवर किए हैं, ओवर डाले हैं उन्होंने, और जिस तरीके से वहां पर 6 या 7 विकेट उन्होंने निकाले, तो काफी अच्छी बात है कि मोहम्मद शमी भी धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि बीसीसीआई का निर्णय भी ये रहे कि अभी उन्हें ऑन डोमेस्टिक मैचेस खेलने चाहिए, एक आध मैच डोमेस्टिक मैच और वहां पर खेलना चाहिए, तब जाकर हो सकता है कि शमी की भी दूसरे या तीसरे टेस्ट में वापसी हो सके।
तो देखने वाली बात रहेगी कि इंडिया की तरफ से कौन किस तरह से प्लेइंग 11 खिलाई जाएगी। और रिकी पॉन्टिंग और टिम पेन जैसे बड़े बड़े दिग्गज पूर्व जो खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो दावा कर रहे हैं कि विराट कोहली गौतम गंभीर की इरा में सही तरीके से सेट नहीं है। जिस तरीके से गंभीर इरा चल रहा है उसमें ज़्यादातर खिलाड़ी खुश नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि गौतम गंभीर की इरा में खैर हार जीत तो मिलती रहती है, लेकिन हम श्रीलंका में वाइट वॉश हो कराए। उसके अलावा बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने आकर हमें घर के अंदर वाइट वॉश किया, तो ये काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और जिस तरीके से टीम इंडिया एक मजबूत टीम है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन गौतम गंभीर इरा में ऐसा हुआ। तो गंभीर को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो अब अपनी टीम को लेके चलते हैं, क्योंकि WTC में पहुंचने की बात तो काफ़ी दूर है। जब हम ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैच जीतेंगे तभी हम WTC के फाइनल में पहुंच सकते हैं। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हम ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 4 टेस्ट मैच जीत कर आए हों। हालांकि हमने सीरीज है वहां पर काफ़ी जीती है, लेकिन 4 टेस्ट मैच अभी तक हमने वहां पर नहीं जीते। तो ये भी देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से इंडिया वहां पर कमबैक करता है। पंत और विराट कोहली के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि विराट कोहली बड़े खिलाड़ी है। पंत ही एक ऐसी टीम में ऐसे खिलाड़ी लग रहे हैं जो हाल फिलहाल में फॉर्म में चल रहे हैं, और पंत से ऑस्ट्रेलिया डरता भी, ये हम सब जानते हैं। तो रिकी पॉन्टिंग और टिम पेन ने भी कहा था कि गौतम गंभीर जिस तरह से हैं वो थोड़े अकड़ू स्वभाव के हैं, वो थोड़े चिड़चिड़े रहते हैं, और हाजिर जवाब तो खैर गौतम गंभीर हमेशा रहते ही हैं। तो देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से विराट कोहली अपनी फॉर्म में लौटते हैं, और क्या ऑस्ट्रेलिया में वो तहलका मचा सकते हैं। और पंत को उनका साथ देना होगा, जिस तरीके से पंत बैटिंग करते हुए आए हैं, और ऑस्ट्रेलिया का में दबदबा पंत का कायम रहना चाहिए, क्योंकि तभी टीम इंडिया वहां पर बढ़त बना सकती है। अगर फर्स्ट टेस्ट की बात की जाए तो सेकंड टेस्ट में रोहित अवेलेबल हो जाएंगे तो थोड़ी परेशानी इंडिया के लिए कम हो जाएगी। और बात की जाए तो मिचेल मार्श ने भी कहा है कि विराट कोहली को अगर 30 रन तक विराट कोहली खेलते रहे तो हम फिर स्लेजिंग करना चालू कर देंगे। लेकिन एक बात मिचेल मार्श भी जानते हैं कि अगर स्लेजिंग करने से विराट कोहली एग्रेसिव होते हैं तो फिर वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, और हम सबको पता है कि स्लेजिंग करने के बाद विराट कोहली किसी को छोड़ते नहीं है। वो जिस तरह से चलते हैं फिर वो दुनिया देखती रह जाती है। तो ये देखने वाली बात रहेगी किस तरह से विराट कोहली और बाकी पूरी टीम इंडिया यहाँ पर खेलती है। रोजाना विराट कोहली के न्यूज़पेपर में फोटो छप रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली को किंग के रूप में बता रहा है, और बता रहा है कि किंग वापस रिटर्न हो चुके हैं। जिस तरीके से देखना पड़ेगा कि अब किस तरह से विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस देते हैं। और बाबर आजम और लिपस्टिक रिजवान की अगर बात की जाए तो घंटे की बात की जाए तो उनकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज वो हार चुके हैं। आज उनका आखिरी T20 मैच है ऑस्ट्रेलिया के सामने, सीरीज वो T20 हार चुके हैं। हालांकि ओडीआई सीरीज में उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की थी, वो भी काफी टाइम बाद, 22 साल बाद वहां पर ओडीआई जीता था, सीरीज जीती है वहां पर पाकिस्तान ने। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वापस अपना बदला लिया, T20 में उनको हराया और सीरीज अपने नाम की। आज सीरीज का T20 सीरीज का लास्ट मैच है, तो देखना रहेगा कि, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 148 रन बनाने थे सेकंड T20 में बाबर को, पूरी पाकिस्तान टीम को, लेकिन ओपनिंग करने बाबर और रिजवान आए, और जिस तरह की ओपनिंग उन्होंने की है, बाबर फिर फ्लॉप रहे, 3 रन बनाकर वो फिर आउट हुए। और मोहम्मद रिजवान ने बताया है कि T20 में टेस्ट की बैटिंग कैसे की जाती है। उन्होंने 26 गेंदों पर 16 रन बनाए थे। तो इस तरह की बैटिंग से पाकिस्तानी फैंस भी नाराज होंगे, जिस तरह की बैटिंग रिजवान और बाबर आजम करते हुए आ रहे हैं। वो तो नीचे के यंग प्लेयर्स ने थोड़ा बहुत संभाल लिया, इसलिए थोड़ा बहुत सम्मानजनक स्कोर तक भी वो पहुंचे, लेकिन पाकिस्तानी टीम पूरी तरीके से खतरे में। और वहां पर फैंस ने भी बाबर आजम को काफ़ी स्लेजिंग की, जिस तरीके से वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं कि T20 से कब टीम का पीछा छोड़ोगे, उन्होंने काफ़ी भला बुरा कहा। तो अब बाबर आजम को सोचना पड़ेगा कि मुझे T20 में किस तरह से खेलना है, और अगर इसी तरह से वो खेलते रहे तो उन्हें टीम से जरूर और जल्दी बार का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किस तरह से इंडिया सर्वाइव करेगी, और क्या वहां पर इंडिया जीत दर्ज कर लौटेगी और WTC के फाइनल में जगह बनाएगी? आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।